हमको। आनंद दुबे जी, ये नसीहत तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए भी दी है। अब बुलडोजर वाला आपकी जो घटना थी या बुलडोजर वाला आपका जो कदम था वो भी खूब चर्चाओं में रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। प्राची जी नमस्ते। देखिए ठीक है, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कुछ इलीगल बनाया है तो सरकार के लोग बुलडोजर के माध्यम से, वहाँ के लोकल स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको गिरा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और कुख्यात अपराधी जो अब नेता बन के घूम रहे हैं, जिनके पास अरबों करोड़ रुपए की संपत्ति है, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, उनके घर पे बुलडोजर कभी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर किसी चोर ने चोरी कर ली और उसकी चोरी अभी सिद्ध नहीं हुई है, उस पर जांच चल रही, तो 24 घंटे के अंदर उसका जो गिरा दिया जा रहा है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणी की है। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, शांत रहिए, पहले चाय पीजिए। देखिए आदरणीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ना प्राची जी, वो इसलिए की है कि जो इलीगल है उसको आप गिरा दीजिए, उसको आप तोड़ दीजिए। लेकिन जो इलीगल अभी साबित ही नहीं हुआ, आपने केवल अपनी छवि चमकाने के लिए कि ये तो बहुत बड़े बुलडोजर बाबा बन के आए हैं, कानून व्यवस्था बहुत तगड़ा करके रखे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किए हैं, लेकिन जबकि हकीकत में वैसा नहीं है। चिन्हित करके अपने लोगों को मदद करना और चिन्हित करके विरोधियों के घरों को गिरा देना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मुंबई में जो कंगना रनौत का घर उस समय तोड़ा गया था ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, वो मामला ही पूरी तरह अलग था। वो जो हमारी मुंबई महानगर पालिका की जो शाखा है जिसे बीएमसी कहते हैं, अगर बीएमसी के पास कोई तकरार आती है कि भाई किसी ने छत बढ़ा दी है, किसी ने अपना जो इलीगल ढंग से कुछ आगे कर दिया है जिसका रेवेन्यू नहीं सरकार को दिया गया, उतना ही पार्ट्स तोड़ा था, पूरा बंगला ध्वस्त नहीं कर दिया था। अजय जी, वही बात तो अजय आलोक जी कह रही है, वही बात तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि भाई हमें जब पता चलता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो हम जाते हैं और उसे अरे प्राची जी हाँ, अरे प्राची जी और क्या तोड़ देना और किसी के पूरे घर को ही तोड़ देना, मुंबई में इसमें आपको फर्क नजर नहीं आ रहा था कंगना रनौत का? आनंद दुबे जी, जिसकी तकरार आती है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आती है, पूरे मुंबई में समझ लीजिए 1 लाख जगह इलीगल होंगे, तो सबके बारे में तो बीएमसी को तकरार नहीं आती ना। जिसकी तकरार आई है, जिसकी कंप्लेंट आई है, जिसके खिलाफ ऐसे तो आप अगर कार्रवाई करके चुप बैठ जाएगी, ये जांचना भी जरूरी नहीं समझेगी कि बाकी जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। नहीं, अरे भाई जांच के करती है, जांच के करती है, हजारों डेमोनेशन रोज होते होंगे, लेकिन अब वो कंगना रनौत जैसी महान अभिनेत्री तो नहीं होती होंगी ना। आम आदमी के घर को तोड़ा जाता है तो आप न्यूज नहीं बनाते, और कंगना रनौत बहुत बड़ी महान है तो उनके घर के लिए अजय आलोक जी के मन में पीड़ा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणी की है, जो बड़ा फैसला लिया है, उस पर भी न्यूज बन रही है और कंगना रनौत पर भी न्यूज बनी थी। अंतर सिर्फ इतना है कि आप दोनों को अलग अलग लिहाज से देखते हैं। अनिल दुबे जी के पास मैं तहसीन जी फिर आती हूं, 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल दुबे जी, आनंद दुबे जी ने अंतर बताया, उनकी जो कार्रवाई थी वो कैसे ठीक थी। भाई बीएमसी के पास शिकायत आती है, वो पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेकर, और उन्होंने कंगना रनौत का पूरा घर नहीं गिराया था। यूपी में तो इंस्टेंट इंसाफ किया जाता था कि यहां पर चोरी हो गई, यहां पर डकैती हो गई, ले गए बुलडोजर, तोड़ दिया घर। देखिए प्राची जी, राष्ट्रीय लोकदल ने और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा से ये कहा कि बुलडोजर जो भी है ये अगर नियम के विपरीत चल रहा है तो ये गलत है। हमने बुलडोजर का समर्थन, नाजायज रूप से अगर कहीं बुलडोजर चले तो हम उसके समर्थन में ना पहले थे, ना आज हैं और ना रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, और मैं समझता हूं कि सभी को उसका स्वागत करना पड़ेगा, सभी को उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर, मैं नहीं समझता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ये कहा होगा कि नाजायज रूप से बुलडोजर चला दिया जाए। अगर कहीं किसी किन्हीं अधिकारियों ने, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि लखनऊ में अकबर नगर में यहाँ बुलडोजर चल रहा था, अधिकारी गलत कर रहे थे, 35 फीट से 50 फीट तक वो जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा।
तो अगर कहीं अधिकारियों ने कहीं गलत किया है या गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले कहा, हम बुलडोजर की नाजायज रूप से चले, नियमों के विपरीत चले, हम कभी भी इसके समर्थन में नहीं थे और न रहेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कोई कहता है हम नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा, उससे बड़ी अदालत तो नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि सरकार को खबर नहीं हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहा है, तो ये फेलियर किसका है और नाजायज कहां पर चला बुलडोजर? बताइए ना आप ये तो कह रहे हैं नाजायज बुलडोजर चलने के आप खिलाफ हैं, कहीं तो चल रहा होगा जो आप खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो हुआ ही है। कहीं बगैर कहीं कुछ हुए तो नहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं न कहीं तो लोगों ने गलती की है, अपने अधिकारियों ने गलती की है, और मैं समझता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के लिए तो अधिकारी मनमानी करते हैं, गलतियां करते हैं, हम लोग उसके लिए बाध्य नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब जाकर पता चलता है आपकी सरकार को कि हमारे अधिकारियों ने गलती की। दानिश जी, बस आ रही हूँ आपके पास, एक टिप्पणी छोटी सी करिएगा अनुराग भदौरिया जी, बहुत छोटी, क्योंकि अनिल दुबे जी रेफरेंस दे रहे हैं यूपी। बिल्कुल अधिकारी करते हैं, कांवड़ यात्रा में नहीं किया था क्या? ठीक है, बोलिए जल्दी अनुराग भदौरिया जी। देखिए मैं जवाब दे दूं। अब देखिए सवाल यह है कि इनको शायद ये भूल गए, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं निषाद जी, कहते हैं आप जबरदस्ती बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे। माने वो भी कह रहे थे कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, मंत्री भी कह रहे थे इनके। अब बताओ किसको झूठा ठहराएंगे? और अजय आलोक भूल गए? कंगना जी बहुत महान कलाकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। जरा बोलिए, वो सही बोल रही थी गलत बोल रही थी? आप बताइए ना। आप इस तरह की बातें आप लोग करते हो। आपके एक नेता तो ये भी बोलते थे कि महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्ति भी बताते हैं। आप किस किस पे जवाब दोगे? आपके यहाँ तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, किसान आंदोलन में लाशें लटकती हो, महिलाओं के साथ अत्याचार होता बताते हैं, बुलडोजर को बताया जाता है कि नहीं बुलडोजर गलत है, आपके मंत्री बताते हैं। तो आप बताइए, बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। देखिए, लोग ही चाहे अनिल दुबे जी हो चाहे अजय आलोक, दोनों कह रहे हैं ये बुलडोजर रुकेगा नहीं। बस अंतर इतना है कि अब 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर बीजेपी की सरकार चलाएगी ही, ये साफ करें।